तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे स्लेड रॉबिन को अपने जाल में फंसा देता है और उसे अपना गुलाम बना देता है। और अगर रॉबिन ने उसका एक भी कहना नहीं माना तो स्लेड ने जो बॉम्ब्स टाइटन्स के अंदर लगाए हैं वो उनको ऑन कर देगा और टाइटन्स को राख में बदल देगा। अब रॉबिन को स्लेड की बात माननी ही पड़ेगी और रॉबिन स्लेड का अप्रेंटिस बन जाता है। और अब आगे एपिसोड 13 अप्रेंटिस पार्ट 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में टाइटन्स रॉबिन को ढूंढ रहे होते हैं और स्टार 5 पिछले 45 मिनट से रॉबिन को ही फोन करी जा रही है और अभी तक रॉबिन नहीं मिला। उन्होंने सब ट्राई करके देख लिया और फिर उनको क्राइम अलर्ट आता है जिसमें उनको पता लगता है कि एक शख्स लेबोरेटरी में घुस आया है और वो एक वेपन चोरी करके वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वहां पर टाइटन्स भी आ जाते हैं और टाइटन्स उस बंदे का पीछा करते हैं। फिर वो बंदा एक साइड में फंस जाता है और हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं हमारा रॉबिन होता है। टाइटन्स पूरे शौक में आ जाते हैं कि ये नहीं हो सकता, रॉबिन स्लेड का गुलाम। और स्टार फायर रॉबिन से बात करने की कोशिश करती है लेकिन रॉबिन उस पर अटैक करता है और टाइटन से बचने में कामयाब हो जाता है। फिर रॉबिन स्लेड के अड्डे में आ जाता है और कहता है ये हमेशा नहीं चल सकता। फिर स्लेड कहता है क्यों नहीं चल सकता। टाइटन्स को अभी भी मालूम नहीं पड़ा है कि उनके अंदर बहुत खतरनाक बॉम्ब्स डाले हैं और अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना तो मैं एक छोटा सा बटन दबा के टाइटन्स की जिंदगी खत्म कर सकता हूँ। और रॉबिन कहता है कि आज नहीं तो कल, लेकिन कभी ना कभी तुम कमजोर जरूर पड़ोगे और जब ऐसा हुआ तो मैं तुमसे वो कंट्रोल छीन लूंगा और टाइटन्स खतरे से बाहर हो जाएंगे और तुम जेल के अंदर। स्लेड कहता है मुझे धमकी दे रहे हो रॉबिन, कमाल है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तबाही मचाना, लड़ना, धोखा, बदला लेना कितना पसंद है मेरी तरह, तुम मेरे जैसी बनते जा रहे हो। रॉबिन को गुस्सा जाता है और वो स्लेड पे हमला करता है लेकिन स्लेड उसे डॉज कर देता है। फिर स्लेड कहता है कि मैंने देखा कि तुम्हें उस चोरी में पहले घबराहट हो रही थी और फिर तुम्हें मजा आने लगा और धीरे धीरे तुम्हारे लिए ये एक नशे की तरह बन जाएगा रॉबिन, और देखते ही देखते तुम मुझे अपने पिता के समान समझोगे। और स्लेड उसके हाथ में लेजर बीम वेपन चिपका देता है और रॉबिन कहता है कि मेरे पास पहले ही एक पिता है। और दूसरी तरफ टाइटन्स ये बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि वो शख्स रॉबिन ही था, मतलब सीरियसली हमारा दोस्त। और स्टारफायर तो रियलिटी ही फेस नहीं कर पाती कि रॉबिन ने ऐसा किया। और बीस्ट बॉय अपनी बेकार सी थ्योरी मारता है कि रॉबिन को किसी जादू के वश में कर लिया गया है या फिर उसका जुड़वा भाई। टाइटन्स कहते हैं जो भी हो, लेकिन अब रॉबिन एक क्रिमिनल है और हम टाइटन्स का काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना और हम रॉबिन को भी जरूर पकड़ेंगे। और तभी क्राइम अलर्ट बचता है और वो रॉबिन होता है। वो फिर से कोई चीज लेने आता है लेकिन तभी टाइटन्स आ जाते हैं। रॉबिन टाइटन से भाग जाता है लेकिन स्लेड कहता है कि जाओ और उनसे लड़ो और मेरी चीज लाओ। रॉबिन उसे समझाता है लेकिन स्लेड कहता है नहीं, उसे चीज को लाओ और टाइटन से लड़ो वरना तुम अंजाम जानते हो। रॉबिन को टाइटन से लड़ना पड़ता है। रॉबिन टाइटन से बहुत ध्यान से लड़ता है और टाइटस भी रॉबिन को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। फिर स्लेड कहता है कि वो बीम यूज करो और रॉबिन वो बीम यूज नहीं करता और स्लेड कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम अंजाम जानते हो। और स्टारफायर रॉबिन पे हमला करने वाली होती है लेकिन वो कहती है अगर तुम हमें धोखा देने वाले हो तो जाओ, तुम हमारे दोस्त नहीं हो। रॉबिन कहता है स्टारफायर ऐसा नहीं है और स्लेड उसे चुप कराते हुए कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। वो बटन दबा देता है और टाइटन्स को बहुत दर्द होता है। रॉबिन कहता है स्लेड रुक जाओ प्लीज और स्लेड कहता है तो उन पे हमला करो। रॉबिन वही करता है और स्लेड कहता है शाबाश रॉबिन। और जब टाइटन्स उठते हैं तो रॉबिन उन पे हमला कर देता है और इस बार उन्हें चोट पहुंचाता है और भाग जाता है। टाइटन्स ये सोच में पड़ जाती है कि आखिर रॉबिन को ये ट्रिक कहां से आती है। फिर स्टारफायर कहती है शायद उसे नहीं बल्कि स्लेड को आती है और स्लेड बहुत इंप्रेस होता है रॉबिन के काम से। वो कहता है अब जिस चीज की जरूरत है वो है थोड़ी सी हिम्मत। रॉबिन कहता है ये तक मेरी हिम्मत और उस पे हमला करता है लेकिन स्लेड आराम से डॉज कर देता है और कहता है भूल जाओ रॉबिन, तुम टाइटन्स को कभी भी नहीं बचा पाओगे, तुम मेरे जैसे बनते जा रहे हो है ना। और रॉबिन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगा और इनकी फाइट चालू हो जाती है। और टाइटन्स को ये पता चल जाता है कि उनके शरीर के अंदर बॉम्ब्स प्लांट किए गए हैं जो हमें चुटकियों में खत्म कर देंगे अनटिल रॉबिन स्लेड की सारी बात मानी
जाए और उनको सब पता चल जाता है। फिर रॉबिन जो होता है वो स्लेड को काफी अच्छी टक्कर देता है, बट स्लेड उसे गिरा कर कहता है कि मैंने तुम्हें अपना अप्रेंटिस बनाया और तुम्हें इतना काबिल माना, मैं तुम्हें बहुत ताकतवर बना सकता हूँ, पर तुम्हें परवाह है सिर्फ उन घटिया टाइटंस की। अगर ऐसी बात है तो मुझे उनको खत्म करना पड़ेगा। रॉबिन कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। स्लेड कहता है शाबाश रॉबिन, और अब तुम मुझे मास्टर बुलाओगे। और टाइटंस आ जाते हैं, कहते हैं कि ओए हमारा लीडर किसी को भी मास्टर नहीं बुलाएगा और हम अपने दोस्त को ले जाने आए हैं। और रॉबिन कहता है कि जाओ, पर टाइटंस कहते हैं कि हम तुम्हें ले बिना नहीं जाएंगे। और स्लेड वो बटन एक्टिवेट कर देता है और टाइटन फिर से मरने वाले होते हैं। रॉबिन कहता है रुको, पर स्लेड कहता है तो इन पे हमला करो। पर रॉबिन कहता है नहीं, और अपने अंदर ही बॉम्ब्स प्लांट कर देता है और कहता है कि तुम मुझे चाहते हो ना तो ये चीज रोक दो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें खोना पसंद नहीं। पर स्लेड वही करता है। गुस्से में रॉबिन पे किक मारने वाला होता है, लेकिन रॉबिन उसे डॉज करके उस पे एक घूसा मारता है और कहता है टाइटस गो। और टाइटस भी लाइक तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे लीडर पे हाथ उठाने की, अब देख कैसे तेरी फाड़ के हाथ में रखते हैं। और रॉबिन स्लेड पे एक जोर की किक मारता है जिससे स्लेड का मास्क टूट जाता है आधा। और स्लेड कहता है कि मैं वापस आऊंगा रॉबिन, और ये जगह फटने वाली होती है, लेकिन टाइटस भाग जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। टाइटस के बॉम्ब्स भी हट जाते हैं। एंड रेवन कहते हैं कि हमने अभी अभी स्लेड की छुट्टी की है तो हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। टाइटंस शौक के हैं, लेकिन वो कहते हैं क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें अपना सुपर ब्रेकफास्ट खिला दूं। रेवन कहती है कि मैंने पूछा ही क्यों। रॉबिन स्टारफायर के पास आकर कहता है कि क्या हुआ, और स्टारफायर कहती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। रॉबिन कहता है कि नहीं मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सब पे विश्वास नहीं किया, अगर मैं तुम सब पे विश्वास करता तो ऐसा नहीं होता। और स्लेड कहता है कि तुम और मैं एक जैसे हैं, शायद वो सही है, लेकिन एक चीज जो स्लेड के पास नहीं है वो है मेरे दोस्त जो मुझे उससे अलग बनाते हैं। और एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाता है और इसी के साथ सीजन 1 भी खत्म हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। सीजन 2 गाइस बहुत ही जल्दी आने वाला है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और या आप कमेंट में अपने जो थॉट्स बताइए, और मैं मिलता हूँ तुम सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।